चेन्नई में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक तरह से मेहमान है और हम यहाँ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में मेहमान बनकर आए हैं। और हमारे साथ सबा करीम हैं और विजय दाहिया हैं, दोनों फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इत्तेफाकन दोनों विकेट कीपर हैं। और हम देखेंगे इस पूरे शो को ये हमारे लिए डिफेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि आज जो मौसम की बात वहाँ पे सुबह से कर रहे थे हम लोग, सबा भाई और विजय सर, कि वहाँ पे मौसम को लेकर क्लाउडी ये था। तो एक जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जितने इंडियन पिचेज हैं उस पर टॉस वाले को एडवांटेज है। अगर क्लाउड होता है जैसा वेदर रिपोर्ट्स आ रही है, आपको लगता है कि टॉस का एडवांटेज खत्म हो जाएगा? तो टॉस तो ऐसी चीज़ है जो किसी के भी नियंत्रण में नहीं है ना। तो दोनों टीमों तैयारी कुछ इसी प्रकार की करके आएंगे कि टॉस को वो आप इररिलेवेंट कर दें और आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब मैच शुरू हो आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इस समय अगर ऐसा लगेगा टीमों को कि शाम में ओस पड़ने वाली है, ज़्यादा ओस पड़ेगी, तो दोनों टीम प्रेफर करेंगे पहले गेंदबाजी करना और वो चाहेंगे कि सेकेंड हाफ में वो चेस करें। पहले गेंदबाजी करना। कुछ इसी प्रकार की रणनीति रहती है जहाँ पर ऐसी उम्मीद रहती है कि ड्यू ज़्यादा पड़ेगा। तो ड्यू ज़्यादा पड़ेगा। सर, पहला जो सबसे बड़ा इंडिया का कंसर्न है शुभमन गिल। आपको लगता है कि शुभमन गिल के नहीं होने से टीम इंडिया का बाकी जो बेंच है वो उसको संभाल लेगा? बहुत बड़ा जो सरदर्द हम लोगों को बाहर लग रहा है, क्या रोहित शर्मा के लिए सरदर्द होगा? देखिए, थोड़ी सी दिक्कत तो आपके लिए ज़रूर रहेगी, क्योंकि एक जो सेट आपका कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा होता है उसके साथ आपको थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ती है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कंट्रोल ना होने की वजह से कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आप जिस विकल्प की तरफ हम नज़र डालेंगे या जो खेलने के लिए तैयार है उनका डबल 100 है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी तरीके में भी कम खिलाड़ी हैं, किसी भी तरीके में आप उनको कम आंक सकते हैं। और एक और चीज़ हो सकती है, आपको वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन राइट एट द टॉप मिलने की जो आप बात कर रहे थे वो मिल जाएगा आपको। तो हाँ, अगर नाम की बात करेंगे या पिछले कुछ समय में जो शुभमन गिल ने किया है, हाँ वो एक ज़रूर है कि आपको 1000 रन हैं इस साल। अगर आप देखें उनके कैलेंडर ईयर में 1000 रन उनके नाम पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जो कुछ मैचेस हुए थे उनमें अगर आप उनका प्रदर्शन देखेंगे तो लाजवाब है। वो सब चीज़ें ज़रूर है, लेकिन हाँ पर ईशान किशन भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम शायद उसको एडेड एडवांटेज की तरह से देख भी रही हो, उनका जो ड्रेसिंग रूम है। लेकिन सर, जैसे ईशान किशन का बोला, ये आप लोग दोनों एकदम कंफर्म्ड हैं कि अगर वो आए तो केएल राहुल ऊपर नहीं जाएंगे, वही ईशान किशन वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही रहेगी हर एक टीम। मुझे लगता है कि, और ये मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम की जो तैयारी हुई है उनकी तैयारी कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए कि गेम को आप जितना सिंपल रखेंगे उसी वजह से आपको परिणाम भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुभमन गिल इंजर्ड है तो उनकी जगह पर ईशान किशन को आना चाहिए। एक लेफ्ट हैंड बैटर हैं, वो ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। और इस तरह की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस टूर्नामेंट में, इस विश्व कप में यही होने वाला है कि आप अपने खिलाड़ियों को कितना ज़्यादा फिट रखते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है ये। और यहाँ पर ऐसी टीम जिनके खिलाड़ी फिट रहेंगे, मुझे लगता है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होगा। विजय भाई, हाँ, एक बदलाव तो फोर्सफुली आपको करना ही पड़ रहा है। अगर शुभमन नहीं खेलते तो फिर दो करने की क्या ज़रूरत है कि आप वो ओपनिंग भी चेंज करें। जहाँ पर आपको केएल सेट नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में, जहाँ पर वो खेलते हुए नज़र आए हैं, और क्या शानदार वापसी उन्होंने इंजरी के बाद की है, तो उतनी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं। एक जो है जो जितने मैचेस देख रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हमने देखा हाई स्कोरिंग, या वार्म अप मैचेस अगर पाकिस्तान का देखें 350, आपको लग रहा है जो बाकी जो जितने वेन्यूज़ हैं और खासकर चेन्नई को लेकर, आपको लगता है 280 प्लस स्कोर ज़रूर होगा? दो अच्छी टीमों के बीच में अगर आप मुकाबला देखेंगे और पहले आप रन पे बोर्ड पे होकर जो रन लगा देते हैं ना, उनकी महत्वता ज़रूर रहती है। और इस ग्राउंड के ऊपर जब पिछली बार ये दोनों टीमें खेली थी तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना था, 269 था, और जो डिफेंड करने में कामयाब रही थी ऑस्ट्रेलिया। तो वो चीज़ ज़रूर आपके जहन में रहती है। अभी सबा भाई जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से टीमें अगर ओस्ट रहती है तो आप चेस करना पसंद करेंगे। वैसे भी T20 के आगाज़ की वजह से आप देखें तो ज़्यादातर टीमें रनों का पीछा करना पसंद करते हैं, अनलेस अंटिल कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो आपने वैसे बात की, एक पार स्कोर अब जो 50 ओवर क्रिकेट में है ना, वो 300 प्लस है। उसके अलावा आप देखें अगर पिच में थोड़ी मदद मौजूद होती है या बड़े गेम है या क्या स्टेक पे है, उस लिहाज से 10-15 रन इधर उधर का हेर फेरी रहता है। मैं तो और रन ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब जो मॉडर्न वनडे क्रिकेट जिस तरह से हो रही है, मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सामान रहा, मत कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विकेट अच्छा रहा और आपके पास अगर बल्लेबाजी क्रम तगड़ा है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 325-350 के करीब अगर आप स्कोर बनाएंगे तब आपको डिफेंड करने में आसानी होगी। कल का ही मैच अगर हम देख लें, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 428 रन, उसके जवाब में श्रीलंका की हालत ख़राब थी, उसके बावजूद 326 तक पहुंच गए और एक भी सेंचुरी नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसी टीमें जिनकी बल्लेबाजी में गहराई है
वो हमेशा इस तरह के टारगेट को एम करेंगी। साउथ अफ्रीका की हम लोग जरूर बात करेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन एक विजय भाई जैसे अगर करते हैं एट पार स्कोर आपने बोला 280 प्लस अगर रहती है अच्छी टीमों के बीच, लेकिन जिस तरह के विकेट मिली है और जो आईसीसी का निर्देश था कि आउटफील्ड को ठीक करे, ड्यू फैक्टर कम करे, पिचेस पे थोड़ा ग्रास हो, आपको लगता है इंडियन पिचेस पे जैसे सभा में कह रहे हैं कि 300-350 का स्कोर आपका, जैसे पहले होता था कि 250 बना लिया तो आप कॉन्फिडेंट हो गए, अभी आपको लगता है 300, 325, 350 का स्कोर, किस स्कोर को आप कहेंगे? नहीं, बिल्कुल 300 प्लस 3, मैंने 300 पार कहा था, एट पार। उससे जितना आप ऊपर बनाएंगे उतना आप अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगे। एक और चीज़ है, अगर आप इसमें देखें और टेक्निकली आप इसकी तरफ नज़र दौड़ाएंगे ना, तो आपको एक चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि कितनी टीमें ऐसी हैं जिनके पास 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। अगर आप शुरू में विकेटें नहीं लेते हैं ना, तो उसके बाद इतने बड़े स्कोर बनना लाजमी है, और उसके बाद फिर T20 क्रिकेट आप देख लीजिए। और एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो हर टीम के जहन में रहती है कि 30 ओवर तक आप जितने रन बनाते हैं और विकेटें आपके हाथ में है ना, आप उसको अगले 20 ओवर में डबल कर लेते हैं। बिल्कुल, मिडिल ओवर का वनडे जो अब सब लोग हम लोग कहते क्योंकि 2020 आ गया, टेस्ट मैच आ गया, तो मिडिल ओवर की स्ट्रेटेजी जिसकी अच्छी होती है वो टीम भारी पड़ती है। अगर इस मैच में पलड़ा भारी की बात करें, कौन सा पहलू आपको लगता है, जैसे ऑलराउंडर उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, ओपनर हमारे अच्छे हैं, उनके भी अच्छे हैं, स्पिनर्स की बात करें या बॉलर की बात करें, कहाँ आपको लगता है कि कौन सी टीम भारी है? क्या इंडियन टीम का पलड़ा इस मैच में होम ग्राउंड होने की वजह से भारी कहेंगे? देखिए, आप दो ऐसी टीमों के बारे में बात करें जो बहुत ही दमदार टीमें हैं, तो जब आप मैन टू मैन मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो दोनों के पास उस तरीके के खिलाड़ी दिखेंगे। एक जो एडवांटेज मुझे भारतीय टीम की तरफ नज़र आती है ना, वो जो मध्य ओवर हैं उनमें स्पिनर्स जो एक पेयर के अंदर काम कर सकते हैं और आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। और कुलदीप यादव की वापसी जिस तरीके से रही है, और पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आप देखें तो उनके जो आंकड़े हैं 10 ओवर से लेकर 40 ओवर तक विकेटें लेने की जो उनकी काबिलियत रही है, वो उनको और ज़्यादा खास बनाती है। वहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ नज़र डालेंगे तो जैम्पा ज़रूर है उनके साथ, लेकिन उनके साथ कौन गेंदबाजी करेगा जो वो इकट्ठे दो स्पिनर्स वहाँ पर दबाव बना सके, तो वो हल्का सा एडवांटेज मुझे इंडिया के खेमे में नज़र आता है। तो सब उन्होंने एक जैसे बड़ौदा के स्पिनर को बुला के जो अश्विन की स्टाइल में बॉलिंग करते हैं, पिथिया, उनको लेके किया, क्या ये सब उनकी तैयारी की ओर इशारा करता है? और क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो स्पिनर्स की जैसे विजय भाई बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैन टू मैन मार्किंग है दोनों टीमों के बीच? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से यही रही है कि उनकी तैयारी मुकम्मल रहती है। वो कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो मैदान में उतरेंगे बिना किसी एरिया को कवर ना किए हुए, और उनका प्रयास हमेशा यही रहता है कि जितने सारे पहलू हैं मैच के, उसको एक प्रकार से सिमुलेट करें मैच के पहले। और इसी वजह से चाहे वो स्पिनर की तलाश हो कि उनको प्रैक्टिस में ऐसा बॉलर मिल जाए जो अश्विन को रेप्लिकेट करे, या फिर कोई मिस्ट्री स्पिनर मिल जाए जो कुलदीप यादव की तरह गेंदबाजी करे, इन सब चीज़ों की तैयारी वो कर मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, वो दोनों टीमें तैयारी करके आई, और ऑस्ट्रेलियन टीम 5 बार की चैंपियन है, भारतीय टीम 2 बार की चैंपियन है। लेकिन इन दोनों मेहमानों से हम सीधा पूछेंगे किसका पलड़ा, नंबर्स में किसका पलड़ा भारी है। अगले एक लेना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं। 326 रन बनाए श्रीलंका ने, और किसी का सेंचुरी नहीं थी। तो ये एक इशारा है कि भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो किस तरह का वर्ल्ड कप होगा। सभा भाई, धमाकेदार शुरुआत एक तरह से हुई, और साउथ अफ्रीका को अब टॉप, हालांकि चोकर्स का टैग उन पे लगा, लेकिन अब टॉप 4 से बाहर रखने की अभी इस समय हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि पर अभी 2 बड़े मैचेस हुए हैं। सबसे पहला जो मुकाबला था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ पर न्यूजीलैंड ने अपसेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत है, पर जिस आसानी से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि न्यूजीलैंड की टीम भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ज़रूर हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से शुरुआत किया है, इसी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पार स्कोर है वो अब बढ़ता जा रहा है, और जो अगर आप बिलो पार स्कोर खड़ा करेंगे तो दूसरी टीम वो रन चेस काफ़ी आसानी से पूरा कर सकती है, जो न्यूजीलैंड ने करके दिखाया पहले मुकाबले में। तो दिलचस्प मैचेस होने वाले हैं, पर एक पैटर्न सेट हो रहा है क्योंकि भारत में जो कंडीशंस होते हैं, जो ग्राउंड्स होते हैं, उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं अगर हम उनकी तुलना करें ऑस्ट्रेलिया से। और विकेट्स जो मिलेंगे आपको, फ्लैट विकेट्स मिलेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत घुमाऊ विकेटों पे देखने को मिले, पर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स हमें जरूर देखने को मैंने एक जो मैच मुझे याद आता है, मार्च में वो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, 434 रन बनाए थे और फिर 438 बनाकर चेज कर लिया था। ये 400 का रन अब वर्ल्ड कप में दिख रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और आप देखिए, हम बात करें जाने कि किस तरीके से जो T20 क्रिकेट है ना, उसने आपकी जो, ऐसा नहीं था कि ये सीमाएं आपने लांघी नहीं थी, लेकिन एक बार लांघने की ज़रूरत होती है और उसके बाद हर किसी को लगता है कि ये चीज़ मुमकिन है। साउथ अफ्रीका के, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना, इस मैच को छोड़िए, साउथ अफ्रीका जब इस टूर्नामेंट में आया तो जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया से खेल के आया ना घर पे, 5 मैच की सीरीज़ खेल रहा था, पहले 2 हार गया था, उसके बाद लगातार 3 मैच के उन्होंने सीरीज़ जीती और फिर यहाँ पर आके इन कंडीशंस के अंदर श्रीलंका को इतनी हल्की टीम नहीं है, उनको जिस तरीके से उन्होंने हराया तो हाँ, अपनी दावेदारी ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन जब तक वो एक लंबी छलांग, जिसके बारे में हम सब कहते हैं ना, वो चोकर्स का टैग आप कह रहे हैं, उसको हटाने के लिए एक बार जीतना ज़रूर पड़ेगा। बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है, लेकिन बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से आप देखें, अगर इसी तरीके की कंडीशंस रही तो वो काफ़ी सारी टीमों को तकलीफ दे सकते हैं। चलिए तो नॉकआउट की टीम पूछ लेते हैं, आपकी 4 टीमें कौन सी होंगी? मेरी 4 टीमें बहुत 6 में से 4 पिक करनी है आपको, जिसके बारे में हम बात करें। जी, फिलहाल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उसकी वजह है दोनों जिस तरीके से खेलती हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 12 में से 5 बार वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं। भारतीय टीम भारतीय कंडीशंस में खेल रही है। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके की शुरुआत की और हमेशा वर्ल्ड कप के जो मुकाबले रहते हैं या ICC के मुकाबले रहते हैं, उनमें वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको नज़र आते हैं, तो वो एक और टीम है। और थोड़ा सा साउथ अफ्रीका ने वो विश्वास दिलाया है, लेकिन इंग्लैंड ने शुरुआत अच्छी नहीं करी, फिर भी मैं इंग्लैंड भी रखूंगा अपने उसमें। बिल्कुल है, तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। आपके लिए सभा भाई? मैं विजय के साथ ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड को आप कम नहीं आंक सकते हैं। हालांकि वो पहला मैच हार चुके हैं, पर इंग्लैंड की विशेषता क्या है, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर रेड बॉल क्रिकेट हो, उसको रेवोल्यूशनाइज़ किया है। वो एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव के साथ मैदान में उतरते हैं। वो चाहते हैं कि गेम में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जाए और फिर दूसरी टीमें जो उनको फॉलो करती हैं, तो उस तरह से उनका प्रदर्शन रहता है। तो फिर मुझे लगता है कि इंग्लैंड को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में, आज के मैच में 10 में से किस टीम को आप कितना अंक दे रहे हैं? मेरे विचार में भारत का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी है। मैं 10 रखता हूँ इंडिया को, तो 9 रखता हूँ ऑस्ट्रेलिया को। क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। विजय भाई आप? अगर हम इतने नंबर नहीं देंगे तो एक बार पहले इस सवाल से पहले जो हमने कहा कि दोनों फाइनल जीत सकती हैं या सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, तो 8 से 9 नंबर आपको दोनों को देना पड़ेगा। देखिए, नंबर देना एक अलग बात है, उस दिन आप किस तरीके से खेलते हैं। Correct. क्योंकि 5 बार के चैंपियन ज़रूर आप हैं, लेकिन उसकी वजह से एक और 6ठी ट्रॉफी आपको मिलने वाली नहीं है। आपको फिर भी बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, दोनों टीमें जिस तरीके की हैं, इन कंडीशन से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, तो 8.5-9 नंबर से शुरू करेंगी दोनों टीमें। बिल्कुल, ये हमेशा आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से बात करें, चाहे क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, स्विमिंग हो, ये एक बात ज़रूर होती है कि उस दिन आपका प्रदर्शन कैसा होता है, उस दिन आपका टीम कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, उस दिन आप किस रिदम में खेलते हैं और सामने वाले को कितना हावी नहीं होने देते हैं। अगर ये बातें होती हैं तो भारतीय टीम जाहिर तौर पे जीत सकते हैं, और जाहिर तौर पे हम तीनों भारतीय हैं और हम वो कहीं ना कहीं दिल धड़कता है ब्लू कलर का, तो ज़रूर से भारतीय टीम पे दावेदारी सबकी ज़्यादा है। और पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन मेहमानों से हर एक बारीकी से आपको, हमारे जो NDTV के दर्शक हैं, उन पे छोटी छोटी बारीकियों पे भी बात पहुंचाते रहेंगे। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।